राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। एक नगर में राजा और रानी रहते थे। राजा और रानी बहुत धार्मिक विचारों वाले थे। उनकी प्रजा भी बहुत ही सुखपूर्वक उनके राज्य में रहा करती थी। उनके सामने एक हवेली थी। वहाँ पर साहूकार और साहूकारनी रहते थे। एक दिन उस हवेली से बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह आवाज़ कैसे आ रही है? राजा ने कहा, उनका पुत्र मर गया है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं, इस कारण वे रो रहे हैं। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा, उनका बेटा मर गया है, इसलिए वे दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर कहा, महाराज, लेकिन दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा ने सोचा, मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी से कहा, रानी, जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है, अपने बेटे को मार दो, तब पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और रानी ने महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से बेटा बच गया। उसे एक खरोच तक नहीं आई। रानी ने नीचे आकर देखा तो बेटा उसके सामने ही खड़ा था। अपने बेटे को देखकर राजा भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ऊंचे से गिरा फिर भी नहीं मरा। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल किया, महाराज, यह दुख क्या होता है, बताइए ना। तब राजा ने कहा कि रानी, पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं अकेले ही जाऊंगा, उसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हें जब मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा तो तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या की माता की कृपा से वह जीत गए और अपने महल सकुशल वापस आ गए। राजा भी सोच में पड़ गए, आखिर क्या कारण है, मैं रानी को समझा नहीं पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को बुलाया और रानी से कहा, रानी, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ और वहाँ जाकर मैं गंगा में कूद जाऊँगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उधर कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती जी ने कलयुग में सबसे सुखी आत्मा के दर्शन के लिए मृत्युलोक में एक वेश धारण किया, बकरे का, और पार्वती जी ने बकरी का। वे दोनों एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहीं आ गई। जब रानी ने सुंदर बावड़ी और छाया को देखा तो राजा से कहा, राजन, हम यहीं जलपान विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहीं जलपान किया और विश्राम किया और फिर कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में चले गए। बकरी का रूप धारण किए हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? यह कब दुख देखेगी? इसी दुख क्यों नहीं मिल रहा है? रानी ने बकरा और बकरी को उसी की भाषा में बोलते हुए सुना। रानी ने सुना कि भगवान शिव माँ पार्वती को कह रहे हैं, इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था और पीपल की पूजा की थी, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी और सुख आनंद ले रही है। इसने पूर्व जन्म में बहुत पूजा पाठ, अमावस्या का व्रत और पीपल की पूजा की है, इसलिए इसे दुख नहीं हो रहा है। राजा गंगा में कूदने पर भी नहीं मरेगा। रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की बातें सुन ली और फिर जब राजा पानी लेकर आए तो रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच हुई सारी बातें बता दी और फिर दोनों राजा और रानी अपने महल वापस आ गए। और फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, कि सब कोई अमावस्या का व्रत करे और पीपल की पूजा करें। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा करते, पीपल की पूजा करते और कथा सुनते। उनका भगवान पर विश्वास और बढ़ गया। राजा और रानी दोनों मिलकर व्रत और पूजन करने लगे और सुखपूर्वक अपने राज्य में
रहने लगे। बोलिए अमावस्या माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।